हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजरुद्दीन खान एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजहर प्रो ट्रेडर में। गाइज, हम एक्सपर्ट ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं एंड एक्सपर्ट ऑप्शन में ज़्यादा लॉस क्यों होता है एंड हम ऐसी क्या गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा लॉस देखने को पड़ता है एंड हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और ट्रेडिंग में हम ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते और हमेशा लॉस ही हमको मिलता है। ऐसा हम क्या गलती करते। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंड उसके बाद में हम रिकवर के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हम अपने लॉस को फिर से रिकवर किस तरह से कर सकते हैं। सब कुछ पहले हम बात करते हैं ज़्यादा लॉस क्यों होता है हमारे साथ में। गाइज, सबसे पहले आप समझ लिए एक्सपर्ट ऑप्शन है वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है एंड यहाँ पर अपने इमोशनल होते हैं, इमोशनल को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आप लॉस कर जाते हैं और डील लगाते और ज़्यादा पैसा लगाते और लॉस को हम करते चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता कि हम अपने अमाउंट को ज़ीरो कर देते हैं एंड वो एक इमोशनल में हम सब कुछ कर बैठते हैं और उसके बाद में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, हम ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। अपने इमोशनल से ही गाइज, ये जो ट्रेडिंग होती है वो आपके सब कुछ माइंड से होती है। आप जिस तरह से वाई सेल करते हो एंड किस तरह से ग्राफ को देखते हो उसी हिसाब से आपका माइंड जिस तरह से काम करता है। ट्रेडिंग आपके माइंड सेट से होती है, तो आपको दिमाग को पूरी तरह से फ्रेश करना है कि अब मैं ट्रेडिंग करने के लिए सही टाइम है। अगर आपको दिमाग स्ट्रेस में है, आप ज़्यादा तनाव में है, तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना उस वक्त। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ फ्रेश फील है, आप एकदम फ्रेश मूड में है, तो ही आपको ट्रेडिंग करना है। आपको लगता है कि यार अभी सही वक्त नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको उस वक्त ट्रेडिंग नहीं करना। जिस तरह से फ्रेश हमारा मूड सुबह होता है, मॉर्निंग में होता है एंड जब हमारा अंदर से खुशी फील होती है किसी बात की, तो हम ट्रेडिंग उस वक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज़्यादा लॉस क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो गाइज, अगर हमें मान लो एक डील हमारी लॉस हो गई 100 रुपये की, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप 100 रुपये की डील को यहाँ पे लॉस कर जाते हो। आप सोचते हैं 100 रुपये को फिर से रिकवर करना है। आप अगली डील, सेकंड डील आप 200 रुपये की लगा देते हो एंड ये भी आपकी ख़राब हो गई एंड 200 रुपये की डील आपने रिकवर के लिए लगाई थी, तो वो भी डील आपकी यहाँ पे लॉस हो गई। यहाँ पे आपके 300 रुपये चले जाते हैं एंड फिर आप सोचते हो यार 300 रुपये चले गए, तो इसका भी आप दोगुना कर देते हो। यहाँ पे अगली डील आप 400 रुपये लगाते हो, फिर उसके बाद में ये भी आपकी लॉस हो जाते। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाते हो। आप 900 की लगाते हो, 2000 रुपये की लगा देते हो एंड ये सारे सब कुछ आपकी लॉस हो जाती है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना। आप अगर 100 रुपये आ जाते हो, 200 रुपये आ जाते हो, तो इस तरह से आप हारते चले जाते हो और लास्ट में आपको सारा सब कुछ लॉस देखने को मिलता है। ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। गाइज, ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आप 100 रुपये की बीट लगाते हो, 100 रुपये की डील लगाते हो। अगर आप इसको लॉस कर जाते हो गाइज, तो अगली डील भी आपकी 100 रुपये की ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दुगनी डील लगाओ। हाँ, अगर एक डील चल रही है आपकी, एक डील, तो उसमें आपको दोगुना लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप दोगुनी लगा सकते हो। एक डील में दो आप ट्रेड लगा सकते हो, एक डील में 2 ट्रेड लगा सकते हो। मान लो जिस तरह से आपने 100 रुपये लगा दिए, ग्राफ आपने बाई का ऑप्शन लिया है, 100 रुपये लगाए हैं आपने, ठीक है, और आपने बाई का ऑप्शन लिया है यहाँ पर। तो ये ग्राफ मान लो नीचे चला जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 200 रुपये लगा सकते हो एंड वो ग्राफ फिर से चला जाएगा तो एंड 100 रुपये की हार जाते हो, तो हम यहाँ पे 200 रुपये की जीत सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जीत भी हो सकती है आपका। तो बाई ऑप्शन आपके लिए सही है। आप यहाँ पे दोगुनी डील लगा सकते हो, आपका मुनाफा वहाँ पे हो जाएगा। एंड बात करते हैं लॉस की, तो इस तरह से लॉस सबसे ज़्यादा होता है। आपको वो नहीं करना। यहाँ अगर आपने 100 रुपये की डील लगाई है, लॉस हो जाता है, तो फिर से आपको 100 रुपये की डील से ही खेलना है, ठीक है। तो 200 रुपये की डील लगा दें आप, एक साथ 400, 900, 2000 इस तरह की बड़ी बड़ी डील लगाओगे, तो वहाँ आपको लॉस ही देखने को मिलेगा और लास्ट में आप अपने अमाउंट को ज़ीरो कर लो। इस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग होता है एंड ट्रेडिंग में आपको दुगनी डील लगाते लगाते लॉस को रिकवर करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा सारा जो अमाउंट होता है उसको हम लॉस कर जाते हैं। ऐसा ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। समझ गए होंगे आप, ज़्यादा लॉस इस तरह से होता है। अब हम बात कर लेते हैं रिकवर किस तरह से करना। गाइज, अगर हम 100 रुपये की डील लगाते हैं, मान लो 100 रुपये की डील लगाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि गाइज हम कभी कभी जीतते रहते हैं
और एक साथ लॉस इतना कर बैठते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में हर डील लॉस नहीं होती, लेकिन एक साथ कभी टाइम ऐसा आता कि हम एक तरह से इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा लॉस कर जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना। आपको कम अमाउंट है, आपका बड़ा अमाउंट कम है, तो आपको कम ही अमाउंट से ट्रेडिंग करना। सो बात करें अपने पास में 10,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये होने के बावजूद भी आपको ट्रेडिंग 100 से ही करना है। ये अमाउंट आपको रखना है, 100-200 के बीच में आपको ट्रेडिंग करना है। एंड आप चाहो तो ज़्यादा की कर सकते हो, जैसे 10,000 20,000 आपके पास में अमाउंट है तो आप 500 तक का ले सकते हो टारगेट। अगर आप 500 से ऊपर तक का टारगेट ले जाओगे, ठीक है, एक ही डील लगाने में 500 से ऊपर तक का टारगेट ले जाओगे तो वहाँ आपको ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। तो मनी मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना होता है। सो डबल एम जिसे हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं, तो इसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ट्रेडिंग एक फॉरेक्स ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, तो उसमें मनी मैनेजमेंट को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग है, एक्सपर्ट ऑप्शन में मनी को नहीं देखते लोग, वहाँ पर लॉस देखते चले जाते कि किस तरह से लॉस हो रहा है हमारा सबसे ज़्यादा। सो वही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो ये आपकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से लॉस की है। आप इस तरह से आप दोगुनी डील लगाते चले जाओगे तो बाद में आपको हर जाना आपको बड़ा भुगतना पड़ जाएगा और आप लॉस कर बैठोगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है आपको इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आप इस बात को समझो गाइस, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से फ्लॉप है और आप इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो आप आगे चल के ज़्यादा अमाउंट नहीं कमा पाओगे या आप ज़्यादा लॉस कर बैठोगे। सो इस तरह से आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। हाँ तो गाइस, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से एक्सपर्ट ऑप्शन में ट्रेडिंग करना। सो इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करना। आप लॉस रिकवर के चक्कर में आप सारा अमाउंट फिर से गवा बैठोगे, तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता है। आप 100-200 की बीट लगा सकते, 100-200 की डील लगा सकते, लेकिन इस तरह से आप दुगनी डील लगाते चले जाओगे तो आगे चल के आप देखो यहाँ से फिर 2,000 का आप 4,500 रुपये लगाना पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे ऐसे डील लगाते चले जाओगे तो बहुत लॉस कर बैठोगे। सो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, आपके इमोशनल को आपको कंट्रोल करना होता है। सो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपको सबसे ज़्यादा मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है, लेकिन यहाँ पे मनी मैनेजमेंट नहीं होता गाइस। ये सारा सब कुछ आपके मनी को लॉस ही कर बैठेगा। सो इस तरह से स्ट्रेटेजी अगर आप सोचते हो तो ये पूरी तरह से फ्लॉप है। सो इस तरह से आपको नहीं करना है। ट्रेडिंग इस तरह से नहीं की जाती कि हर बार आप अमाउंट को दोगुना बढ़ाते चले जाओ, लॉस करते जाओ, तो ये पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। सो मनी मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। गाइज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो गाइज़ सब्सक्राइब कीजिए ना, बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या सारा सब कुछ होता है उनके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ एंड नए इन्फॉर्मेशन के साथ।